नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज। आज 14 अप्रैल है और आज के दिन संपूर्ण भारतवर्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मनाई जा रही है। इसी संदर्भ में बात करने के लिए हम अभी पुरसा पहुंचे हैं और पुरसा में जो अंबेडकर सेवा समिति है उसके सदस्य हमारे साथ हैं। तो सर, सबसे पहले मुझे नाम और परिचय दीजिए आपका। जी, मेरा नाम श्रीकांत सोलंकी है, ये रामनगर से बिलोंग करता हूँ। ये जानना चाहूंगा आपसे कि संक्षिप्त शब्दों में बताइएगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का योगदान क्या रहा सामाजिक उत्थान के लिए। उन्होंने दलितों के लिए मसीहा रहे, हर क्षेत्र में उनका योगदान रहा है। इनका एहसान हम कभी नहीं चुका सकते, उनका रेट जो है हम जीवन में कभी नहीं चुका सकते हैं। छोटे से छोटा अधिकार लेके खाने का, पीने का, जहाँ तक कि सब पहनने का, उनका जो बाबा साहब ने को अधिकार दिए हम दलित समाज को दिए, बाद बाकी तो सभी लोगों को दिया है, लेकिन जो हम दलित समाज को जो दिया है ना अधिकार, उनका एहसान हम जिंदगी भर नहीं बता सकते। आज हमारे बाबा साहब कहीं अमेरिका जैसे देश में अगर पैदा होते तो वहाँ के लोग कहते हैं उनको हम सूर्य कह के पुकारते, तो हम तो उनको सूर्य कह के नहीं, बल्कि महामानव, सूर्य से भी बढ़ के अगर कोई नाम आता है तो उनको पुकारेंगे। जो हमारे लिए बाबा साहब ने किया है वो किसी ने नहीं किया है। अच्छा, मुझे बताइए कि उन्हें एक दर्जा दिया गया है, लोग आपसे कहते हैं कि महामानव है, ये मानव नहीं, महामानव का दर्जा दिया गया है, तो किस उपलक्ष्य में या किस कारण उन्हें कहा जाता महामानव? सभी के लिए उन्होंने जो अधिकार दिए जो अपने जीवन से ऊपर कहेंगे, जो अपने अपने उन्होंने अपने अपने परिवार को या अपने भविष्य को कभी नहीं देखा। आज वो चाहते किस स्थिति में होते ये हम कभी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को ना देखते हुए समाज को एक तरफ से जो देखा है, जो अधिकार दिए, तो मानव नहीं, हम उनको महामानव से भी बढ़ के कहेंगे। वो मानव नहीं कहेंगे उनको, वो महामानव, हमारे मसीहा, तो हम उनको सूर्य कह के ही पुकारेंगे, क्योंकि सूर्य से बड़ा शायद कोई संसार में है नहीं है। तो हम उनको महामानव की पदवी देते हैं। उन्होंने हमारे दलितों का जो कल्याण का किया है, जो उन्होंने जो हमको अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, पहनने का, ओढ़ने का, खाने का, पीने का, सभी अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि पोरसा क्षेत्र के जो युवा वर्ग है उनके लिए क्या संदेश है आपका कि किस प्रकार वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जीवनी से या उनके पूरे जीवन गाथा उससे कुछ सीख सकते हैं, बताइए। मैं सभी युवाओं से यही कहूंगा कि बाबा साहब को पूजने की जरूरत नहीं, उनको पढ़ने की जरूरत है। बाबा साहब के संविधान को पढ़िए, बाबा साहब के इतिहास को पढ़िए और उनके पद चिन्हों पर चलें, तो आपको ऑटोमेटिक रास्ता दिखाई देगा कि बाबा साहब जीवन में क्या हमारे लिए कर गए हैं, और हम उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। धन्यवाद सर। तो पुरसा में जो अंबेडकर सेवा समिति है उनके सदस्य हमारे साथ है। तो सर, सबसे पहले मुझे आपका नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर बाचाराम कौशल है और से डॉक्टर सेवा समिति मतलब अम्बेडकर सेवा समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। सर, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए जो काम किया है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो महिलाओं के लिए उत्थान, अच्छा शिक्षा, पहले महिलाओं को उस समय पढ़ने नहीं दिया जाता था, आज उनकी बदौलत हमारी लड़कियां छोटी बड़ी सब पढ़ने में उत्सुक हैं। युवाओं को लेकर जो उन्होंने कुछ बात रखी थी और किस प्रकार इस युवाओं को अपने जीवन पे उनको उतारना चाहिए, थोड़ा बताएं। युवाओं के लिए उन्होंने कहा शिक्षा ही सबसे उत्तम मार्ग है, धन है, संपत्ति है, लड़कों से उपदेश दीजिए, माता पिता सभी यही कहते हैं और जरूरी है उनके लिए सब चीजें छोड़ करके शिक्षा का ग्रहण कर दीजिए। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत हमारे चैनल पर आपका। मुझे नाम और संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम सीताराम कौशल है, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। जो आपने समारोह का आयोजन किया तो उसमें आप लोगों ने एक शपथ या प्रण लिया था, तो क्या कुछ उत्थान के लिए आप लोग समाज में काम करने वाले हैं इस वर्ष? हाँ, आज ही हमारा समाज काफी शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। हमारा उद्देश्य ये रहेगा, हमारा जो समाज है आगे बढ़े और शिक्षित हो, और विशेषकर हमारी जो लड़कियां हैं आगे पढ़े और शिक्षित हो। आज हमारे बाबा साहब की 114वीं जयंती है। इस जयंती पर हम ये प्रण लेते हैं, हमारा जो पिछड़ा हुआ समाज है आज शिक्षा से वंचित है। कुछ ऐसे हमारे बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में जो आगे पढ़ नहीं पाते, हमारा संकल्प ये रहेगा उन बच्चों को सामूहिक रूप से फीस इकट्ठी करके उनको पढ़ाने में सहयोग करें। नहीं, वर्तमान समय में बहुत सारी योजनाएं भी ST/SC OBC वर्ग के लिए है और उसका लाभ भी ले रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? थोड़ा उनका लाभ कैसे ले सकते हैं जो ऐसी छात्र जो मेधावी छात्र हैं? हाँ, हमारा प्रयास ये रहेगा, जो किसी परीक्षा में बच्चे टॉपर रहते हैं, मैं उनको सामूहिक रूप से उनको समारोह का आयोजन करके उनको मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे, पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
चलिए, बहुत अच्छी पहले उन्होंने बताया कि अब से जो भी अच्छे मेधावी छात्र होते हैं, यानी कि टॉपर्स होते हैं अलग अलग विषयों में, अलग अलग क्लासेस में, खासकर बोर्ड एग्जाम और कॉलेज के एग्जामों पे, उनको सामूहिक तौर पर सम्मानित करेंगे ताकि ये जो प्रेरणा है और लोग भी ले सकें और शिक्षा के प्रति वो अग्रसर हो सकें। धन्यवाद।